नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे मुद्दा काफ़ी फ़नी भी है और काफ़ी सीरियस भी है। क्या आप उस भीड़ का हिस्सा है जो इग्नोर करने में बिलीव करती है? छोड़ना यार, मेरा क्या हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है होता रहेगा। कोई मूवी बना रहा है, कोई गाने बना रहा है। अरे पहले भी तो ऐसे गाने बनते थे, ऐसे डायलॉग बहुत मैंने सुने उस कमेंट में। जो वीडियोज़ हमने अपलोड किया था सनी लियोनी के उस घटिया चीप गाने के ऊपर जिसमें उसने लिरिक्स थे मधुबन में राधिका नाचे ले। तो उसके बाद एक्शन होना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने एक्शन लेने का एक बात कही है जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सराहनीय है और हम उसको हेड्स ऑफ करते हैं, क्योंकि देश में नेता लोग जो हैं वोट पाने की फिराक में रहते हैं कि वोट मिल जाए ना यार, क्यों बिगाड़े बॉलीवुड से, जनता से। वो कभी सेंटिमेंट्स नहीं सोचते कि इस जनता में ऐसे भी लोग हैं जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। और लीगली देखा जाए तो ये हिंदुओं का सेंटिमेंट्स हर्ट किया गया है इस गाने में, एक ऐसी महिला को प्रेजेंट करके जिसका बैकग्राउंड हर कोई जानता है, जिसने खुलेआम सारी हदें पार करी हैं, खुलेआम सारी हदें पार करी हैं उन फिल्मों की जिनमें 3 बार ही आता है। बच्चे भी देखते हैं हमारे वीडियोस को तो समझने वाले समझ गए होंगे। तो ऐसी महिला जब ऐसे गाने पे, राधा जी के गाने पे, उनके लिरिक्स उसमें इन्वॉल्व हुआ, ऐसी बातें करेगी तो ऑब्वियसली सेंटिमेंट्स तो हर्ट होंगे ना। अब कुछ लोगों ने बोले यार पहले भी तो ऐसे गाने बने हैं, उस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या बोला उसको सुन लीजिए। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये जो कुछ विधर्मी हैं जो हिंदी आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये राधा भी हमारी, कृष्ण भगवान, राधा माँ, ये हमारी भगवान ही है। अलग से इस देश में राधा के मंदिर हैं, माँ राधा की पूजा होती है। ये साकिब तोसी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं ऐसा? हमारे धर्म की आस्था हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती है। मैं सन्नी लियोनी जी से साकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। यूँ तो एमपी के सीएम मामा हैं, लेकिन नरोत्तम साहब जो हैं इन्होंने भी काफ़ी दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इनिशिएटिव। और ये पहली बार नहीं है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो इस गाने को बनाने वाले डायरेक्टर वगैरह लोग हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह जो हैं, तोशिया, सारिब, शाबरी जो भी हैं, क्या ये लोग अपने मज़हब पे, अपने धर्म के ऊपर ऐसे लिरिक्स बना के ऐसी महिलाओं से डांस करवा सकते हैं? नंगा नाच कभी नहीं करवाएंगे, जानते हैं कि तहलका मच जाएगा। लेकिन क्या इनको हिंदू धर्म इतना सस्ता मिलता है कि आएंगे, कोई भी कुछ भी गाना बना देगा, कोई भी डायलॉग मार देगा, कोई भी मूवी बना देगा और सब चले जाएंगे? क्यों जानते हैं? क्योंकि आप लोग खामोश बैठे रहते हैं। आप लोगों को लगता है यार जिसको एक्शन लेना लेगा, हम क्या करेंगे। अरे आप ही तो बहुत कुछ करोगे यार। ये मूवीज़, ये सब चीज़ें डिजिटल हैं यार, और हम भी डिजिटल वर्ल्ड के हेल्प से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते हैं ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट, आपको जागरूक करते हैं। तो आप ऐसे मुद्दों पे ज़्यादातर ट्रेंड करें, ऐसे वीडियोस को शेयर करें, ताकि आगे तक जनरेशन को पता चले कि कितना संवेदनशील मुद्दा है। ये कोई आसान बात नहीं है। सोचिए, आप जिसका बहुत सम्मान करते हैं, या आपकी माता जी हों या बहन हो या कोई भी, आप जिस मर्जी धर्म के हो, मैं यहाँ पे एक जनरल बात कर रहा हूँ, कोई उनके बारे में, उनका नाम लेके कोई प्रेजेंटेशन करे और ऐसे लोगों से गाना नचवाए, गवाए उनका नाम लेके, तो आपके मन पे क्या बीतेगी? सेंटिमेंट्स कैसे हर्ट होते हैं और किसके होते हैं? उसी के होते हैं जो श्रद्धा से, भावना से, अपने संस्कारों की, अपनी प्रथा की, अपने देवी देवताओं की, चाहे जो भी धर्म हो उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। बाकी जिन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो इस दुनिया में बस खाने, सोने के लिए और बाकी काम करने के लिए आए हैं, उनका देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? या वो वीर योद्धा हैं जो गलत के खिलाफ राह चलते भी, सड़क चलते भी आवाज़ उठाता है, गलती करने वालों को टोकता है और देश के खिलाफ बोलने वालों को, हमारी संस्कृति और सभ्यता को स्पॉइल करने वालों के खिलाफ सबसे आगे खड़ा होता है? आप वो कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नरोत्तम मिश्रा जी बहुत खिलाड़ी आदमी है। ये जो है तांडव के सेट पे पहुंच गए थे और आश्रम मूवी जो बन रही है उसके सेट पे भी पहुंच गए थे, शूटिंग रुकवा दी थी, कानूनी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद एक फ्री फायर गेम है जिसके चलते हुए 2 बच्चों ने अपने साथ एक बहुत बड़ा हादसा कर लिया था। उस कंपनी के उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे लीगल एक्शंस लिए थे। तो हेड्स ऑफ ऐसे नेताओं को जो वाकई जनता के इमोशंस का और जनता का ख्याल रखते हैं और उनके हित में ये नहीं देखते कि बॉलीवुड से पंगा लूंगा तो वोट चली जाएंगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। और मध्य प्रदेश में ही एक और कारनामा हुआ। यहाँ पे एक
प्राइवेट स्कूल जिसमें 6ठी क्लास के एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया, जानते हैं सवाल क्या था? आप भी शायद सुन के हंसेंगे। इसमें पूछा गया था कि बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस है, क्या नाम है उसका, सैफ अली खान की बीवी करीना, इन दोनों के बेटे का नाम क्या है? तो यार ये कौन सा सवाल हुआ भाई? उसके बाद पेरेंट्स चुप बैठने वाले नहीं हैं, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया, स्कूल को बोला कि आपने ये कैसे सवाल पूछ लिया। उसके बाद उनका जो कंसर्न एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है स्कूल्स के ऊपर, उनको लेटर लिखा, मीडिया में बात गई, तो आश्वासन दिया गया है कि इसके ऊपर एक्शन होगा। यार प्रिंसिपल से बात करी तो प्रिंसिपल ने एक बड़ा ही बचकाना सा जवाब दिया, बोलती हैं कि ये तो नॉर्मल सा जीके बढ़ाने का सवाल था, लोगों को पता नहीं क्या पता क्यों लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। महोदय, आप इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य, डायरेक्टर जो भी हैं, इतना आपको समझना चाहिए कि स्कूल में बरगलाने के लिए, उल्टी सीधी बातें बताने के लिए और ही बहुत उटपटांग सिलेबस बताया गया है। क्या आपने अपने बच्चों को ये बताया कि दिसंबर का लास्ट महीना शहीदी सप्ताह माना जाता है? क्या आपने गुरु गोबिंद सिंह के बारे में, अपने देश के महापुरुषों के बारे में, 10 गुरुओं के बारे में कभी बताया अपने बच्चों को, यदि आपको इतना ही जीके पढ़ाने का शौक है? क्या आपने बच्चों को बताया कि साहिबजादे कौन थे? नहीं बताया तो अपने बच्चों को बोलना, रॉयल सोल्जर चैनल सब्सक्राइब करेंगे और देश की ऐसी तमाम बातें जानने के लिए, अपने संस्कार, अपना इतिहास जानने के लिए चैनल के साथ जुड़ेंगे। आपसे ज़्यादा बेटर तो हमारे जो देशभक्त हैं कमेंट में ही बहुत ज्ञान देते हैं, जो कि अभी आपको भी मिलने वाला है। ऐसे लोगों को जो ऐसे चीज़ों को एजुकेशन से जोड़ के, जीके से जोड़ के देखते हैं, शर्म आती है ऐसी सोच के ऊपर, और ऐसी सोच वाले उन लोगों के ऊपर जो एजुकेशन को बेच रहे हैं, दे नहीं रहे, बेच रहे हैं, चाहे जो भी संस्थान हो। और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि हमने भी एक पत्र लिखा है कंसर्न मिनिस्ट्री को, हमने ये बात रखी है कि भैया क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म से पाबंदी नहीं लगाती, क्यों ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे जो कि आए दिन हिंदू की आस्था को जो है प्रभावित करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए जो सेंसर बोर्ड का घिसा पिटा पुराना ट्रेंड है उसको हटाइए। सेंसर बोर्ड खाली वो बच्चे भी हमारी मूवी देखते हैं ना, ये खाली ये थोड़ी कि 3x मिल जाएंगे तभी वो सेंसर बोर्ड उसको रोएगा नहीं, हाँ ये क्या हो रहा है। अरे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए, किसी लड़की के बारे में गलत छवि दिखाए, मूवीज़ में आए दिन लड़कियों को गालियां दे रहे होते हैं, पुलिस को माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं, घसीट के ले जाते हैं। ये सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? क्या आप एक संदेश दे रहे हैं सोसाइटी को ऐसी घटिया सेंसर जो है सिस्टम बना के कि जिसमें कोई ऑब्जेक्शन ही ना करे? पता नहीं, मुझे लगता है कि मोटा पैसा दे के इतने सालों से ये सारी मूवीज़ पास हो रही हैं जो कि कभी सेना का मजाक दिखाती हैं, सेना के परिवार के साथ गलत चीज़ें दिखाती हैं, कभी जो है देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप चीज़ें बकती हैं, दिखाती हैं, कभी लड़कियों के बारे में बिल्कुल उनको अधनंगा दिखाते हैं, उनके बारे में गाली गलौज, उनके बारे में अश्लील लैंग्वेज दिखाते हैं। मतलब चल क्या रहा है, क्या कर रहा है ये हमारा सेंसर बोर्ड? इसको अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके प्रोटोकॉल में, नॉर्म्स में संशोधन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा निवेदन है, हम पत्र ऑलरेडी लिख चुके हैं आज कंसर्न मिनिस्ट्री को, और मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अनुराग ठाकुर जी को भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस पर गहन जो है विचार करें और प्लीज़ इसको जल्द से जल्द अमेंड करने का प्रयास करें। और मुझे खुशी इस बात की कि मनीषा जी जो पंजाब की वुमेन कमीशन की हेड हैं, और मुझे खुशी इस बात की भी है कि वो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करती हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इस बात को रखा कि सनी लियोनी जैसे ये लोग, इन पे रोकथाम लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। महिला हो के ये नहीं कि महिलाओं तो महिलाओं का अपमान करूँगी और दूसरे सभी लोगों के सेंटिमेंट्स को, मैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करूँगी। तो मैम ने क्या बोला, इसको भी सुनते हैं एक बारी। आजकल जड़ा एक गाना जो कि सनी लियोनी ने इंटरनेट ते चल रहा है, तो कुछ लोगों के मैसेज आ रहे सी कि मैम एक रिलीजन दे लोगों नू सेंटीमेंट्स नू हर्ट कर रहा है, जो कि अज मैं फिर सुनिया उन्नू ते वाकई ही ऐ नहीं है कि पहले इदा दे गाने आए नहीं, पहले भी इस तरह के गाने बहुत आते रहे ने, पर इस चीज़ नू कदी ते किसी ने स्नप करना है, रोकना है, क्योंकि इहो जी चीज़ां नू जे सेंसर बोर्ड ही नहीं देखेगा कि भारत विच हर रिलीजन दे लोग मिलजुल के रहिंदे ने, ते सानू इहो जी चीज़ां नू जे किसी खास रिलीजन दे लोकां नू इहो जी चीज़ां हर्ट करदियां ने, या कोई भी गीत संगीत या कोई मूवी होवे या वो लोकां दी रिलीजियस दे नाल रिलेटेड है, उन्हां नू हर्ट करदियां ने। जो कि यह गाना मधुबन में राधिका साडे एक रिलीजन विच एक बड़ी ही सम्मान नाल एक माता दा, माँ दा रूप नाल राधा माँ दा नाम लिता जाता है, तो यह एक बहुत गलत है।
ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੈ, सम्मान ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ नहीं होना चाहिए। इस लाइन नू मधुमन में राधिका नाचे इमीडिएटली इनू हटाया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप क्या कहते हैं कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ख्याल रखिएगा अपना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटी वाला निशान है, बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।